कृष्ण और राधा रानी के प्रेम और एक दूसरे को रूठने मनाने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी। कई फिल्मों और टीवी सीरियल में भी कन्हैया की गोपियों के साथ शरारतों के किस्से भी जरूर देखे होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस किस्से से रूबरू कराने जा रहे हैं वो कान्हा, गोपियां या राधा रानी का नहीं है, बल्कि देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने का है। ये सुनकर हैरान हो गए ना आप भी? देवी लक्ष्मी कन्हैया से कैसे रूठ सकती हैं? तो आइए जान लेते हैं ये दिलचस्प किस्सा कि आखिर हमारे कान्हा से क्यों रूठ गई थी मां लक्ष्मी और कहां कर रही हैं आज भी मुरलीधर के आने का इंतजार। यह किस्सा है वृंदावन से यमुना पार माठ की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले बेलवन का। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले बेल के पेड़ों का घना जंगल था, इसलिए इसे बेलवन के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते थे और इन्हीं जंगलों के बीच स्थित है मां लक्ष्मी का यह प्रसिद्ध मंदिर। ये मंदिर काफी पुराना है और देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने का यह किस्सा इसी मंदिर से जुड़ा है। दोस्तों, पौराणिक कथा में यह कहानी मिलती है कि एक बार ब्रज में श्री कृष्ण राधा और 16,108 गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। मां लक्ष्मी को भी कान्हा की इस रासलीला के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसके लिए वो सीधे ब्रज जा पहुंची, लेकिन वहां गोपियों के अलावा किसी और को इस रासलीला को देखने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे में देवी लक्ष्मी को गोपियों ने दरवाजे पर ही रोक दिया। इस बात से देवी लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गईं और नाराज होकर वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गईं और तपस्या करने लगी। यह माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान। लक्ष्मी माता हाथ जोड़ के बैठी है तपस्या में और कृष्णा वात्सल्य भाव में बैठा हुआ है। तो लक्ष्मी माता वृंदावन आई थी महाराज देखने के लिए। इनको राधा रानी ने गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया क्योंकि इनको अपने ऐश्वर्य का वैभव का घमंड था। उन्होंने कहा ऐश्वर्य भाव को छोड़ो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बताओ, वैराग्य लेकर राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। फिर यहाँ बैठ के तपस्या की थी। जब माता लक्ष्मी तपस्या करने बैठी थी तो उस समय श्री कृष्ण रासलीला करते थक चुके थे और मां लक्ष्मी से उन्होंने भूख लगने की बात कही। ऐसे में मां लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उससे अग्नि प्रज्वलित की और कान्हा को अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। इसे देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। तभी मां लक्ष्मी ने कन्हैया से ब्रज में रहने वाली अपनी इच्छा जताई। इस पर श्री कृष्ण ने ब्रज में रहने की अनुमति दे दी। मान्यताओं के अनुसार यह किस्सा पौष माह का है, इसलिए बेलवन में हर पौष माह में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा और आके आवाज लगाई, माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा नारायण रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है। 2 मुट्ठी चावल लेके आई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए खिचड़ी का भोग लगता है। और पूस मास में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। बेलवन में पौष माह में एक अलग ही माहौल होता है। यहाँ पौष माह में हर गुरुवार को खिचड़ी महोत्सव का आयोजन होता है। इस मेले में भक्त दूर दूर से आते हैं और अपने साथ खिचड़ी बनाने का सामान भी लाते हैं। भक्त खुद यहाँ चूल्हा बनाते हैं और बैठकर उसमें खिचड़ी पकाते हैं। इसके बाद वे इस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में बांटने के बाद खुद खाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी आज भी इस मंदिर में कन्हैया की पूजा कर रही हैं और मुरलीधर के आने का यहाँ इंतजार भी।